हमें ये समझना होता है, देखिए एक चीज़ होती है प्रोबेबिलिटी, है ना। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है ना। और अभी क्या है, हम समझेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो हम ये समझते हैं कि कितने तरीके से हम किसी काम को कर सकते हैं, ठीक है। तो कितने तरीके से हम किसी काम को कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें परमुटेशन भी समझना पड़ता है और कॉम्बिनेशन भी समझना पड़ता है, ठीक है। तो अभी होगा क्या, हम एग्जाम्पल्स के थ्रू अपना इस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। तो हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो एग्जांपल है इसमें हमारे पास क्या है कि हम कह रहे हैं कि इफ़ देयर आर, ठीक है ना, इफ़ देयर आर 12 बॉयज़ हमारे पास 12 लड़के हैं, ठीक है, एंड 10 गर्ल्स, ठीक है, और 10 लड़कियां हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना, हमारी कोई क्लास है उसमें क्या है 12 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं। तो हमें ये पता लगाना है कि हम कितने तरीक़ों से एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव हम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा को क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि फाइंड द नंबर ऑफ़ वेज, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, ठीक है, अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव कैन बी चूजन, ठीक है, इन विच अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव यानी कि मॉनिटर हमें चूज़ करना है, ठीक है, कैन बी चूजन, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब होता क्या है, आप ध्यान दीजिए। तो हमें ये पता लगाना है कि कितने तरीक़ों से हम एक बच्चे को एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए है कि हमारे पास सबसे पहले हमारे पास 12 लड़के हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन 12 में से किसी एक को क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं, ठीक है। या हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास 10 लड़कियां हैं उनमें से किसी एक को बना सकते हैं, ठीक है। तो हमें ध्यान देने वाली बात क्या है, या तो हम इन 12 में से किसी एक को बनाएंगे क्लास रिप्रेजेंटेटिव, या इन 10 में से किसी एक को बनाएंगे। हम दोनों में से एक ही काम करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें एक ही क्लास रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, हमें एक ही क्लास रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, ठीक है। तो अब हम हमारे पास अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास टोटल 22 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या, हमें इनमें से किसी एक को ही चूज़ करना है। क्लास 22 वेज ऑफ सेलेक्टिंग अ सिंगल स्टूडेंट एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो ये कि अगर हमारे पास मान लीजिए कि एक क्वेश्चन होता है इसका, मान लीजिए कि अगर हमारे पास 12 लड़के होते हैं केवल, ठीक है, 12 बॉयज़ होते हैं, ठीक है, और हमें एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करना होता, तो हम कितने तरीक़ों से चूज़ कर पाते, 12 कोई चूज़ करते, ठीक है। तो हम पहले को कर सकते थे, दूसरे को कर सकते थे, एंड सो ऑन 12वें को भी कर सकते थे, ठीक है। और हमारे पास क्या था, अगर हम मान लेते हैं एक और क्वेश्चन मान लेते हैं कि अगर हमारे पास क्या होता है 10 लड़कियाँ होती और हमें क्या करना है 10 लड़कियों में से किसी एक को क्लास रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करना है। तो अब क्या हो सकता है कि भैया हम इन 10 में से किसी एक को चूज़ करेंगे, तो 10 तरीके, ठीक है ना। अच्छा अभी क्या हुआ, हमने इस केस में क्या किया कि या तो हम 12 में से किसी एक को चूज़ कर सकते थे, तो हमारे पास क्या हो गए थे 22 तरीके हो गए थे, ठीक है ना, 22 वेज वर देयर, ठीक है। तो अभी इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, देखिए अभी क्या हुआ कि और इन दोनों को हम एक साथ नहीं करेंगे, है ना ना, ऐसा नहीं हो सकता कि हम 12 में से एक को कर लें और 10 में से एक को कर लें, क्योंकि हमें क्या करना है, पूरी क्लास में एक ही क्लास रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो ऐसा जब भी होता है कि हमारे पास देखिए दो केसेस हैं, ठीक है। पहला क्या है, ठीक है, पहला इवेंट क्या है कि हमारे पास 12 लड़कों में से, ये जो पहला इवेंट है वो क्या है, 12 लड़कों में से किसी एक को हमें क्लास रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करना है, और दूसरा इवेंट क्या है 10 लड़कियों में से किसी एक को क्लास रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करना है, ठीक है। और जो थर्ड बात है वो क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि हम इन दोनों इवेंट में से कोई एक ही इवेंट होगा एक बार में, है ना। या तो 12 में से किसी एक लड़के को हम क्लास रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करेंगे, या 10 में से किसी एक लड़की को करेंगे। दे कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, अगर हमारे पास ऐसा हो कि कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, ठीक है, ये दोनों इवेंट जो है साइमल्टेनियसली अकर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा हो रहा हो, ठीक है, तो क्या होगा, तो हम उस केस में क्या करेंगे, जो पहला वाला इवेंट है उसको करने के जितने तरीके होंगे, है ना, और जो दोनों का सम कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया 12 + 10 किया इक्वल। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं, देखिए मैं डेफिनेशन एक बार रीड कर रहा हूँ, आप सुनिएगा, ठीक है। तो सम रूल हमारा क्या कहता है, देखिए सम रूल क्या स्टेट करता है कि इफ़ एन इवेंट कैन अकर इन एम वेज, ठीक है, हमारे पास क्या दो इवेंट, एन इवेंट कैन अकर, है ना, इफ एन इवेंट कैन अकर इन एम वेज, ठीक है, एंड देयर इज अनदर इवेंट, ठीक है ना, और जो देयर इज सम अदर इवेंट ऑल्सो, ठीक है, एंड दैट इवेंट कैन अकर इन एन वेज, है ना, प्रोवाइडेड दैट
दे कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, ठीक है ना, कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, ठीक है, कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि जितने तरीक़ों से हम इसको कर सकते हैं और जितने तरीक़ों से हम इस ये अकर हो सकता है ना, दोनों का ही हम क्या करते हैं, सम कर लेते हैं, ठीक है। तो m प्लस n वेज, देयर आर टोटल m प्लस n वेज इन दिस केस, ठीक है, बिकॉज वी नो डेट बोथ ऑफ दिस इवेंट्स कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, है ना। अच्छा, इसको एक जनरलाइज वे में अगर हम करना चाहें तो मान लीजिए कि वी हैव k इवेंट्स, ठीक है ना। अब इसकी जो जनरलाइज डेफिनेशन है वो क्या कहती है हमारे को कि सपोज इफ़ वी हैव k इवेंट्स, है ना, हमारे पास क्या है, इफ़ वी हैव k डिस्टिंक्ट इवेंट्स, ठीक है ना, इवेंट्स, ठीक है। अब हमारे पास के इवेंट्स है, मान लीजिए कि मतलब और क्या है, हर इवेंट को अकर करने के लिए कुछ तरीके हैं, ठीक है। देयर आर सम वेज ऑफ अकरिंग ऑफ ईच ऑफ द इवेंट, ठीक है। इफ द फर्स्ट इवेंट कैन अकर इन n1 वेज, इफ द सेकंड इवेंट कैन अकर इन n2 वेज, थर्ड कैन अकर इन n3 वेज एंड सो ऑन, और जो हमारा kth इवेंट है उसके अकर होने के n के वेज है, ठीक है। तो ये हमारे सब इवेंट्स के अकर होने के तरीके हैं। और साथ ही साथ क्या है ना, कि नो टू ऑफ देम कैन अकर साइमल्टेनियसली, ठीक है, नो two of them can occur simultaneously, ठीक है, ठीक है। तो हमें ये भी पता है। तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन इज दैट द टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन टिल n, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा, ये हमारा क्या है, सम रूल है, ठीक है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि सपोज, ठीक है ना, एग्जांपल हमारा क्या कह रहा है कि सपोज इफ देयर इज अ स्टूडेंट एंड ही हैज जस्ट क्वालिफाइड हिज इंटरमीडिएट एग्जाम, ठीक है, उसने क्या किया, 12वीं की कक्षा को पास किया है, ठीक है। वो एडमिशन लेना चाहता है एंड सपोज दैट इफ ही हैज़ ऑप्टेड फॉर बोथ मैथ्स, उसने मैथ भी पढ़ रखी थी इंटर में और उसने बायो भी पढ़ रखी है, ठीक है। तो क्या हो सकता है भाई कि वो जब एडमिशन लेना चाह रहा है तो क्या हो सकता है कि वो भैया MBBS के भी किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकता है ना, और वो क्या कर सकता है, इंजीनियरिंग के भी किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, ठीक है। अब वो मान लीजिए कि इंजीनियरिंग के इफ़ देयर आर सपोज कुछ एज्यूम कर लेते हैं 8 कॉलेजेस हैं, ठीक है ना, जो किसके हैं, इंजीनियरिंग के हैं, ठीक है, और 4 कॉलेजेस हैं जो हमारे किसके हैं, MBBS के हैं, ठीक है। सो फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन टेक एडमिशन, ठीक है ना, कितने तरीक़ों से वो एडमिशन पाने के कितने तरीके हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, देखिए आप ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर हमारे पास है ना, ठीक है, वेज ऑफ दिस ऑफ गेटिंग एडमिशन, ठीक है ना। सो अभी क्या होगा, मान लीजिए कि अगर उस बच्चे ने, है ना, इफ़ देयर इज़ अ स्टूडेंट हु हैज़ जस्ट ऑप्टेड फॉर मैथ्स, अगर एक बच्चा होता जिसने केवल मैथ ली होती, ठीक है, तो वो क्या करता, वो केवल इंजीनियरिंग के पास कितने तरीके रहते, क्योंकि 8 कॉलेजेस हैं तो वो 8 में से किसी एक में ले सकता था, सो देवर 8 वेज, ठीक है ना। और अगर हमारे पास कोई और बच्चा था जिसने क्या किया था, जिसने बायोलॉजी ले रखी थी, ठीक है, तो बायोलॉजी वाले के लिए क्या होगा भाई, देखिए बायोलॉजी वाला क्या कर सकता है ना, MBBS वाले में एडमिशन ले सकता है। मान लीजिए कि BDS VDS नहीं है तो क्या MBBS के 4 कॉलेज थे तो उसके पास क्या थे, 4 तरीके थे, ठीक है ना। तो अगर हम इन दोनों बच्चों को अलग अलग कंसीडर करें, ठीक है, और क्या हुआ, हम आपसे ये पूछें कि भाई कितने तरीके हैं, ठीक है, ओवरऑल एडमिशन लेने के, ठीक है ना। तो अभी क्या था, पहला लड़का जो है वो 8 तरीकों से ले सकता था और सेकंड स्टूडेंट क्या कर सकता था, 4 वेज से एडमिशन ले सकता था। बट इस केस में क्या है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट या तो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकता है या किसी MBBS वाले में ले सकता है एडमिशन, दोनों में एक साथ नहीं ले सकता क्योंकि वो तो एक ही जगह एडमिशन लेगा, है ना। तो बोथ दीज इवेंट्स कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, तो इसमें भी हमारा क्या लगेगा, सम रूल लगेगा, ठीक है, सम रूल लगेगा। और कितने तरीकों से ये एडमिशन ले सकता है इन दिस केस ऑल्सो, देखिए 8 + 4, ठीक है ना, तो हमारे पास हो जाएंगे 12 वेज, ठीक है। तो ये हमारा सम रूल होता है। सम रूल की जो मेन कंडीशन है वो क्या है, इफ़ देयर आर 2 इवेंट्स, है ना, और हमें क्या पता है कि इफ़ देयर आर n वेज ऑफ अकरिंग ऑफ द फर्स्ट इवेंट एंड m वेज ऑफ अकरिंग ऑफ द सेकेंड इवेंट एंड बोथ द इवेंट्स कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम n + m कर देंगे, है ना। तो ये चीज़ है, ठीक है, तो ये टोटल वेज हो गया, ठीक है। अब सेकेंड चीज़ क्या है, सेकेंड इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास, ठीक है, डेट इज़ थोड़ा सा इसको ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ, ठीक है। सेकंड इज द प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल हमारा क्या कहता है भाई, ध्यान दीजिए, ठीक है ना, प्रोडक्ट रूल इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है। तो अभी क्या होता है, हमें सम रूल की ज़रूरत पड़ती है, कभी हमें प्रोडक्ट रूल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अभी बहुत अच्छा पहले एग्जाम्पल लेंगे फिर हम समझेंगे, ठीक है ना, ठीक है। देखिए
क्या हुआ कि मान लीजिए कि हमारे पास ना एक कार है, ठीक है, एक कार है और उसमें क्या है, उसमें उसमें 6 सीट है, ठीक है, देयर आर 6 सीट्स, ठीक है ना। एग्जांपल लेते हैं फिर समझते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है। एग्जांपल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है, इफ़ देयर इज़ अ कार हैविंग 6 सीट्स, ठीक है ना, कार हैविंग 6 सीट्स, ठीक है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है हमारे पास मान लीजिए कि हम लोग 3 लोग हैं जो जाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। सो इफ देयर आर 3 पीपल, है ना, देयर आर 3 पीपल हु वांट टू गो समवेयर इन दिस कार, ठीक है। सो इन हाउ मैनी वेज, ओके, 3 person can sit in the car। मतलब हम क्या मान रहे हैं कि भाई सीट पे कितने तरीक़ों से जो 3 लोग हैं वो कार में बैठ सकते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि आप पहले बंदे थे, ठीक है ना, आप कार के अंदर गए, है ना, ये सीटें थी, ठीक है ना, ये पहली सीट हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी, चौथी, ठीक है, देयर आर 6 सीट्स। सो पहला क्या होगा कि पहले एक बंदा जाएगा, है ना, वो क्या करेगा, वो किसी में बैठ सकता है, ठीक है। तो उसके पास कितने ऑप्शन रहेंगे कि वो 6 में से किसी एक में बैठ सकता है ना। तो अगर वो क्या करेगा तो उसके पास कितने ऑप्शन हैं, 6 तरीके हैं, ठीक है। अब जो दूसरा बंदा होगा, है ना, मान लीजिए कि पहले वाले बंदे ने ये वाली सीट ऑक्यूपाई कर ली थी, ठीक है। अब उसके पास क्या ऑप्शंस रहेंगे, उसके पास ये 5 में से कोई ऑप्शन रहेंगे, ठीक है ना। तो उसके पास कितने ऑप्शन होंगे, 5 होंगे, ठीक है। थर्ड वाले के पास कितने होंगे, थर्ड वाले के पास मान लीजिए कि सेकंड वाले ने क्या किया था, सेकंड वाले ने ये वाली सीट ऑक्यूपाई कर ली थी, ठीक है। तो थर्ड वाले के पास तो कितने ऑप्शन रहेंगे, 4 रहेंगे, है ना। तो ये चीज़ है, तो ध्यान दीजिए। अभी हमारे पास अगर हम कहें कि टोटल वेज हमसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, तो टोटल वेज हमारे पास टोटल कितने रहेंगे। तो टोटल वेज इस केस में देखिए, समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। पहले 4 सीट का एग्जांपल ले लेते हैं, 4 सीट का एग्जांपल ले लेते हैं और 2 लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो 4 सीटें होती और 2 लोग होते बैठने के लिए। तो पहले क्या हो सकता था कि पहला बंदा कार के अंदर जाता और वो किसी एक सीट पे बैठ जाता, मान लीजिए वो इस सीट पे बैठ जाता, ठीक है। और तो उसके पास वैसे तरीके कितने थे, 4 थे, तो 4 में से किसी एक में बैठता। अब दूसरे पर्सन के पास कितनी सीटें रहेंगी, ये 3 रहेंगी, तो उसके पास 3 तरीके रहेंगे, है ना। तो अगर हम बात करें कि टोटल तरीके कितने थे कि 4 सीटों में 2 लोग बैठ सकें, तो देखिए क्या है कि पहला बंदा तो इन 4 में से किसी में बैठ सकता है ना। तो उसके पास 4 तरीके थे, तो एक तरीका हमने मान लिया ये वाला था, ठीक है ना। अच्छा, और फिर क्या हुआ, फिर बाकी जो तो अभी क्या था, अगर उसने यदि को हम फिक्स मान लें तो एक बंदे के पास 3 तरीके थे, ठीक है। अगर वो बंदा इस सीट पे बैठता, ठीक है, तो इसके पास कितने तरीके रहते, तब ये 3 तरीके रहते, ठीक है ना। तो अभी क्या, ये सीट और ये सीट अलग है, तो ये कॉम्बिनेशन एक अलग कॉम्बिनेशन हो जाता। तो अभी हमारे पास फिर कितने केस रहते, 3 और रहते, है ना। ऐसे करके अगर जो पहला बंदा है वो इस पर बैठा होता मान लीजिए, तो क्या होता, तब भी इनके पास 3 ऑप्शन रहते। तो पहला वाला यहाँ पे और दूसरा वाला यहाँ, इन तीनों में से किसी में, तो ये भी 3 तरीके हो गए, ठीक है। और चौथा वाला क्या है कि पहला वाला यहाँ पे बैठा होता और दूसरा वाला इन तीनों में से किसी में बैठा होता, ठीक है। तो उस केस में ये भी 3 तरीके हो गए। तो टोटल हमारे पास तरीके देखिए कितने हो गए, है ना। टोटल हमारे पास हो गए 3 + 3 + 3 + 3, तो मतलब 12 हो गए, ठीक है। लेकिन हमें क्या, हमें इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं करना, ठीक है। हमें अगर हम चीज़ समझने का तरीके हैं और दूसरे वाले के पास क्या रहेंगे, 3 तरीके रहेंगे, ठीक है। तो अगर हम केवल ये 4 × 3 कर दें, आएगा 12 ही आएगा। देखिए, तो हमने किया क्या है, एक्चुअली ये 4 × 3 ही किया है, ठीक है ना। क्योंकि इसके हर एक के लिए इसके, क्योंकि ये 4 तरीक़ों से बैठ सकता था, तो 4 × 3 हो गया, है ना। तो ये चीज़ हो गई। तो हमारे पास इस केस में क्या है, 4 × 3 है, ठीक है। ऐसे ही ये वाला जो एग्जांपल था इसमें क्या था, पहले वाले के पास 6 तरीके थे, दूसरे के पास 5 थे और तीसरे के पास 4 थे, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि अभी क्या हुआ, इसमें अगर कोई तीसरा पर्सन भी होता वो भी बैठना चाहता, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होता, पहले 1 तरीके होते और तीसरे के पास 2 तरीके होते, ठीक है ना। तो क्या होता, हमारा तीसरा वाला भी अगर बैठना चाहता तो 4 × 3 × 2 हो जाता। इस केस में क्या होगा, हमारा पहले वाले के पास 6 तरीके हैं, दूसरे वाले के पास 5 तरीके हैं और तीसरे वाले के पास 4 तरीके हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर इस केस में ये होता, 6 × 5 × 4, ठीक है। 6 × 5 = 30 होता है और 30 × 4 क्या होता है, 120, ठीक है। तो हमारे पास 120 तरीके हो जाते हैं। और इधर कितने तरीके हो रहे हैं हमारे पास, 12 × 2, 24 तरीक़ों से बैठ सकते हैं लोग, ठीक है। तो ये हमारा क्या है भाई, इस केस में हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल को एक बार हम जरा पढ़ लेते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि इफ़ एन इवेंट कैन अकर इन m वेज एंड अ सेकेंड इवेंट कैन अकर इन n वेज, ठीक है ना। हम 2 इवेंट की केवल बात करते हैं। एंड इफ द नंबर ऑफ वेज
द सेकेंड इवेंट अकर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द अकरेंस ऑफ द फर्स्ट इवेंट। ठीक है, अभी क्या हुआ कि देखिए पहला बंदा कहीं बैठ सकता था और दूसरा भी कहीं बैठ सकता था, है ना। तो अब पहला जो बैठा है उसके बाद क्या हुआ, दूसरे के पास जितने ऑप्शन है, ठीक है ना, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, देखिए मैं फिर से एक बार पहले अगेन एम बेस, जो पहला इवेंट है वो एम तरीकों से हो सकता है, एंड द सेकंड इवेंट कैन अकर इन एन बेस, ठीक है ना, एंड इफ द अकरेंस ऑफ द फर्स्ट इवेंट, ठीक है, नंबर ऑफ वेज हमेशा कितने आ रहे हैं इस केस में, सेम आ रहे हैं, ठीक है ना। पहले वाले में जैसे 6 थे तो अगले वाले के हमेशा 5 आ रहे हैं, ठीक है ना। अगर पहला वाला पहली सीट पे बैठे, दूसरी पे बैठे, किसी भी सीट पे बैठे, है ना, अगर पहला वाला इधर बैठ रहा है, ठीक है, तब भी क्या है, दूसरे वाले के पास 5 तरीके हैं। अगर पहला वाला इधर बैठ रहा है तब भी दूसरे वाले के पास क्या है, 5 तरीके हैं। इधर बैठे तब भी 5, इधर बैठे तब भी 5, इधर बैठे तब भी 5, और इधर बैठे पहला वाला तब भी दूसरे वाले के पास 5 तरीके हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ठीक है, डज नॉट द टू इवेंट्स कैन अकर साइमल्टेनियसली, ठीक है ना, इन एम क्रॉस एन बेस, ठीक है। तो पहले को भी सीट मिले और दूसरे को भी सीट मिले तो इसके टोटल बेस कितने रहेंगे, एम क्रॉस एन रहेंगे, ठीक है। और अगर हम जाने क्या होगा, मान लीजिए अगर हमारे पास के इवेंट होते तो 3 के एंड सो ऑन, हमारे पास कितने थे, के इवेंट थे, तो हमारा ये रिजल्ट हो जाता, ठीक है ना, कि हमारा जो दूसरे के होने के नंबर ऑफ वेज है, ठीक है ना, वो इंडिपेंडेंट है कि पहला वाला किस तरीके से हो रहा है। भाई पहला वाला इस सीट पे बैठ रहा है तब भी दूसरे के 5 ही तरीके ना, पहला वाला इस सीट पे बैठ रहा है तब भी दूसरे के पास 5 ही ऑप्शन है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अच्छा एक और क्वेश्चन देखते हैं, तो उस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा। तो देखिए, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है और अभी भी हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट की ही बात करेंगे, ठीक है। सो थोड़ा सा पहले नीचे आ जाते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, सेकेंड, हाँ ये रहा, ठीक है। अभी देखिए क्या हुआ कि मान लीजिए कि 4 सड़कें हैं, ठीक है, देर आर 4 वेज, ठीक है। हमारी क्या कह रहा है, देखिए द क्वेश्चन सेज दैट देर आर 4 रोड्स, ठीक है, 4 सड़कें हैं फ्रॉम द सिटी एक्स टू वाई, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक्स सिटी है और वाई सिटी है और इनके बीच में क्या है, 4 वेज है, 4 रोड्स हैं, ठीक है ना। तो ये 4 सड़कें हैं एक्स और वाई के बीच में, ठीक है ना। तो अभी क्या हो रहा है हमारे पास, ये एक्स सिटी थी, ये वाई थी और एक जेड सिटी भी है, ठीक है, और क्या साथ में एक जेड सिटी भी है, ठीक है। तो अब जेड सिटी क्या है, जेड सिटी यहाँ कहीं है, ठीक है। अब जेड सिटी के लिए क्या मेंशन है हमारे पास कि 5 सड़कें हैं, ठीक है, 5 रोड्स आ दिया है, तो 3 4 और ये 5वीं सड़क है, ठीक है ना। तो हम इन पहुँच जाएंगे वाई से जेड और इन चारों में से किसी और को लेंगे और पहुँच जाएंगे एक्स से वाई, ठीक है। तो अभी देखिए पूछ रहा है कि भाई हमें जाना कहाँ से कहाँ है, इसको समझते हैं, ठीक है। सो अभी हम क्वेश्चन को रीड करता हूँ मैं। देर आर 4 रोड्स फ्रॉम सिटी एक्स टू सिटी वाई एंड 5 रोड्स फ्रॉम सिटी वाई टू सिटी जेड, फाइंड, फाइंड क्या कह रहा है, पहला कह रहा है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। पहला पार्ट कह रहा है कि हाउ मैनी वेज इज इट पॉसिबल टू ट्रेवल फ्रॉम सिटी एक्स टू सिटी जेड, ठीक है, वाया सिटी वाई। तो कह रहा है कि हमें एक्स से जेड पे जाना है ना, और सिटी वाई से होते हुए जाना है। मतलब अगर कोई डायरेक्ट रास्ता भी होता है ना, या किसी और शहर के बीच से भी होता, तो हमें उस रास्ते को नहीं करना, हमें क्या करना है कि पहले वाई पे जाना है और फिर जेड पे जाना है। तो हम कितने तरीक़ों से जा सकते हैं, वाई से जेड जाएंगे तो कितने तरीके हैं ऐसे कि हम एक्स से हम पहुँच जाएँ जेड पे, ठीक है ना, वाया वाई, ठीक है। तो ये पहला केस है हमारे पास। तो इसका देखिए आंसर हमें निकालना है ना। तो हमें पता है कि भाई हम वैसे ही केस एकदम बन रहा है कि हमारे पास क्या है, एक्स से वाई तक पहुंचने के हमारे पास 4 तरीके हैं, है ना। अब हम पहले वाले से जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, वाई से जेड के तक जाने के, मान लीजिए हमने ये वाला रूट पहले लिया होता, ठीक है ना, पहला वाला रूट लिया होता एक्स से वाई तक पहुँचने का, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या होता कि वाई से जेड तक पहुँचने के 5 रूट होते इसके लिए, ठीक है ना। हम एक्स से वाई इधर से गए और फिर क्या हुआ, मतलब हमने क्या किया, रोड 1 ली, है ना, ये हमारी रोड मान लीजिए कि ये 1 थी, है ना, ये 2 थी, ये 3 थी, ये 4 थी और ये क्या थी, ABCDE थी, ठीक है ना, सी। तो अभी क्या हुआ, हमने 1 लिया और ए रोड ली, फिर क्या किया, 1 लिया, बी रोड ली, ऐसे करके हमारे पास कितने ऑप्शन हो गए, 1 से ई तक, मतलब कि 5 तरीके, ठीक है। ये 5 तरीके क्या हैं हमारे, जब हमने पहला रूट लिया है एक्स से वाई का, ठीक है। अगर हम क्या कर रहे हैं, अब एक्स से वाई का दूसरा वाला रूट ले रहे हैं, मतलब ये वाला ले रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, तो हम 2 के बाद ए को ले सकते हैं, 2 के बाद बी को ले सकते हैं, सी को ले सकते हैं, डी को ले सकते हैं और ई को ले सकते हैं।
है ना। तो हमारे पास अभी भी कितने तरीके हो गए, 5 और हो गए, ठीक है। तो इसकी हर रोड के लिए मान लीजिए अगर हमने फोर्थ को लिया होता तो भी हमारे पास 5 तरीके होते हैं, है ना। तो ये 5 तरीके हो जाते। और थर्ड के लिए भी हमारे पास क्या होता है भाई, हमें थर्ड सड़क से हमने क्या किया, एक्स से वाई पे गए, अब लेकिन वाई से जेड तक पहुंचने के लिए हमारे पास फिर 5 तरीके हैं। तो एक्स से वाई तक किसी भी सड़क से हम जाएंगे तो हर सड़क के लिए हमारे पास बाकी वाई से जेड तक जाने की क्या है। तो अब इन्हीं में से हम किसी एक सड़क को लेंगे, मान लीजिए हमने ये ले ली थी तो हमने 5 तरीके थे, फिर इधर इसको लिया, सेकंड सड़क को लिया तो भी क्या हुआ, हमारे पास 5 तरीके हैं वाई से जेड तक जाने के, है ना। तो हमारे पास ओवरऑल तरीके कितने हो गए, देखिए आप, देखिए पहली बार के लिए 5 हो गए ये ले, है ना। फिर दूसरी में भी 5 हो गए, ठीक है, तीसरी में भी 5 हो गए और चौथी में भी 5 हो गए। तो हमारे पास टोटल वेज कितने हो गए, 20 वेज, ठीक है ना। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर हम इसकी बात करें ओवरऑल तो हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली, ठीक है ना। हो क्या रहा है कि पहली वाली के जितने तरीके हैं 4 और दूसरी वाली के जितने तरीके हैं तो हम उनका प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो है क्या एक्चुअली, जो हमने अभी प्रोडक्ट रूल की बात की थी, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि भाई 2 इवेंट है ना, और दोनों इवेंटों में क्या है कि भाई पहले वाले जो दूसरा वाला है उसके अकरेंस के तरीके पहले वाले से इंडिपेंडेंटली हैं। मतलब क्या है, जैसे अगर आप पहली सड़क से आप जा रहे हो, ठीक है, या आप दूसरी से जा रहे हो, तीसरी से जा रहे हो, चौथी से जा रहे हो, किसी से भी आप वाई एक्स से वाई जा रहे हो, है ना, हर बार आपके पास क्या है, 5 ऑप्शन है, ठीक है ना। इसके ऑप्शंस नहीं चेंज हो रहे हैं, इसके ऑप्शंस वाई से जेड तक जाने के ऑप्शन हमारे पास हमेशा 5 हैं, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा कि हमारा जो रिजल्ट रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा जितने तरीके पहले वाले के, है ना, अगर m थे इसके तो m वेज हो गए इसके, और n थे इसके तो m क्रॉस n हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसी ही आगे कोई और होती, है ना, मान लीजिए कि कुछ हमारी मान लेते हैं एल 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 सिटी होती, ठीक है। तो अगर इस पे भी जाने के 2 तरीके होते तो हम क्या करते भाई, अब इस केस में m इंटू एन तो थे ही, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक हम m इंटू एन तरीके से आ गए, और फिर हमें l तक जाने के 2 तरीके, m इंटू एन, है ना, जो भी था हमारा m इंटू एन था 4 इंटू 5 और इंटू 2 हो जाता, ठीक है। मतलब आप यहाँ से यहाँ पहुँचे हो, है ना, कितने तरीक़ों से, यहाँ से यहाँ पहुँचे हो 20 तरीक़ों से, है ना, 5 इंटू 4 20। और फिर क्या हो सकता है, इंड किया, इस सड़क को अपनाया तो ये 20 तरीके हो गए भाई कि आप 20 तरीक़ों से यहाँ आए और फिर यहाँ से आप यहाँ आ गए। फिर क्या था कि आप 20 तरीक़ों से यहाँ आए और फिर आपने ये वाली सड़क अपना ली, ठीक है। तो आपके पास कितने हो गए, 20 + 20 40 तो तरीके हो गए, ठीक है ना। तो ये भी हमारा क्या है, प्रोडक्ट रूल का एक और एग्जाम्पल था, ठीक है। अब थोड़ा और आगे आते हैं, है ना, एक और इसका एक और पार्ट है, ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि हाउ ट्रिप रूट्स आर देयर फ्रॉम सिटी एक्स टू वाई, ठीक है ना। पहले हम क्या कर रहे हैं, एक्स से वाई जा रहे हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं, वाई से जेड जा रहे हैं, और फिर हम क्या कर रहे हैं, जेड से वापस वाई आ रहे हैं, और फिर हम वापस एक्स आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक्स से चलना है, ठीक है, हमें क्या करना है, एक्स से चलना है, वाई पे जाना है, वाई से चलना है, फिर जेड पे जाना है, और फिर क्या करना है, जेड से वापस वाई पे आना है, और फिर वापस वाई से एक्स पे आना है, ठीक है। तो हमारे पास अब टोटल कितने तरीके हैं कि भाई हम क्या करें, हम एक्स से चलें वाई पे, फिर वाई से जेड पे, जेड से फिर वाई पे, और फिर वाई से फिर एक्स पे, ठीक है। अब इसके हमें तरीके समझने हैं, ठीक है ना। तो अभी हो क्या रहा है एक्चुअली, आप ऐसा ट्रीट कर सकते हो कि मान लो, है ना, कि आपने क्या किया, एक्स से आप वाई गए, वाई से जेड गए, है ना, वाई तक जाने के, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, आप एक्स से वाई गए 4 तरीक़ों से और वाई से जेड गए 5 तरीक़ों से, और फिर क्या होगा, जेड से वाई तक जाने के वापस जाने के कितने तरीके होंगे हमारे पास, फिर 5 होंगे, और फिर वाई से जेड तक जाने के कितने तरीके होंगे, 4 होंगे, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, देखिए एक्स से जेड तक जाने के तरीके हो गए 4 इंटू 5, ठीक है ना। अब क्या हुआ, z से y तक जाने के तरीके थे हमारे पास 5, तो फिर हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर हमारे पास y से x तक जाने के कितने तरीके हैं, 4 हैं, ठीक है ना। तो हमने फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ होगी हमारे पास, ठीक है। तो इसका अगर हम आंसर देखें तो कितना होता है, 5 फोर होता है 20, तो 20 इंटू 20 हो रहा है एक तरीके से, है ना। सो हमारा आंसर होगा 20 इंटू 20, ठीक है ना। भाई जितने तरीक़ों से आप x से z जा सकते हो y रास्ते के थ्रू, उतने ही रास्तों से आप क्या कर सकते हो, y से x जा सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि रोड्स तो वही हैं, ठीक है ना। तो z से के y के थ्रू, तो हमारे पास टोटल तरीके कितने हो गए भाई, 20 इंटू 20, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ये भी हमारा क्या है, प्रोडक्ट रूल है ना। अब हम एक चीज़ और समझते हैं, देखिए होता क्या है कि जो पहला केस था उसमें क्या हो रहा था, है ना, अगर आप इस एग्ज़ाम्पल को देखें, है ना, किस एग्ज़ाम्पल को, जो हमने ये 5 4 और
देखिए 5 4 और 3 वाला था हमारा, है ना, जो हमने क्या किया था, ध्यान दीजिए, और 6 5 और 4 वाला था, है ना, जो बैठने का तरीका था, ठीक है, 6 5 4 वाला, ठीक है, 6 5 4, है ना। तो अभी क्या हो रहा था कि हम इसमें कुछ वेज की बात कर रहे थे कि 6 है, 5 है, 4 है ना। तो ऐसे क्या होता है, अभी हम आगे इससे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट एक समझेंगे, है ना। और एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, देखिए हर हर बहुत सारे तरीके के केसेस बन रहे होते हैं, ठीक है। अभी एक केस क्या बन रहा है कि आप मानिए कि हमने क्या किया, आपको, है ना, क्वेश्चंस दिए, ठीक है, क्वेश्चंस दिए, और लेकिन अब उसमें जो आंसर्स हैं वो आपके पास फिक्स ऑप्शंस हैं आंसर्स के लिए, ठीक है। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे ट्रू एंड फॉल्स होते हैं, ठीक है। तो अब एक ट्रू एंड फॉल्स का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, मान लीजिए कि हमारे पास 6 ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि हम कैसे, ठीक है, हम कितने तरीक़ों से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। सपोज़ इफ़ वी हैव 6 ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस, ठीक है, 6 ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो हम कितने तरीक़ों से इन क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। तो देखिए पहले क्वेश्चन को आंसर करने के हमारे पास कितने तरीके हैं, 2 हैं, ठीक है। दूसरे को आंसर करने के कितने तरीके हैं, ठीक है, दूसरे को आंसर करने के भी हमारे पास 2 तरीके हैं, है ना। और अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास अगर 2 ही क्वेश्चन होते हैं तो उनको हम आंसर कितने तरीक़ों से कर सकते हैं, तो हम उनको आंसर इस तरीके से कर सकते हैं ना भाई, कि या तो हमने पहले के लिए ट्रू लिया, है ना, या उसके लिए फॉल्स लिया, और दूसरे के लिए भी क्या किया, या तो ट्रू लिया या फॉल्स लिया, ठीक है। तो पहले के लिए भी 2 और दूसरे के लिए भी 2 तरीके हैं हमारे पास। तो अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे इस केस में, ध्यान दीजिए, है ना। पहला वाला हमने क्या किया, ट्रू आंसर दिया, ठीक है। अब इस पहले वाले के ट्रू के लिए फर्स्ट क्वेश्चन को हमने ट्रू माना है, ठीक है ना। और सेकंड वाला हमारा क्या हुआ है, सेकंड वाला हमारा क्या हो सकता है, ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, ठीक है ना। तो अभी क्या हो रहा है कि पहले वाले के ट्रू के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है ना। और पहले वाले के फॉल्स के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है, दूसरे वाले के आंसर के तब भी 2 ऑप्शन हैं, इंडिपेंडेंट है ना। तो फिर हमारा क्या हो रहा है, पहले वाले के लिए 2 ऑप्शन है और दूसरे वाले के लिए भी 2 ऑप्शन है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, इस केस में फिर से हम प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, 2 क्रॉस 2 4 ऑप्शन हो जा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास 4 तरीके हो रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन को समझते हैं। मान लीजिए कि हम आपसे ये कह रहे हैं कि, है ना, पहले वाले के आपने मान लीजिए कि ये क्या था, एक क्विज था ना, क्विज में क्या था, 4 ऑप्शन थे, ठीक है, अटेंड करना है, दूसरे वाले के लिए भी 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो आप कितने तरीके से आंसर्स दे सकते हो, देखिए आप पहले वाले का ये वाला आंसर दे सकते हो, ये वाला दो, और दूसरे वाले का आप इन चारों में से कोई भी दो, तो 4 तरीके हो गए पहली बार। तो फिर क्या हुआ, पहले वाले का आपने ये वाला दिया और दूसरे वाले का इन चारों में से कोई दिया, तो ये और 4 तरीके हो गए। फिर क्या हो सकता है कि आपने इसका ये आंसर दिया थर्ड वाला, और दूसरे वाले का आपने इन चार, ये हो गए आपके पास आंसर देने के। और फिर चौथा तरीका क्या है कि आपने इसका ये वाला आंसर दिया, है ना, फोर्थ ऑप्शन, और दूसरे वाले का आपने या तो पहला दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया या चौथा दिया, ठीक है ना। तो आपके पास क्या हुआ, 1 1 आंसर हो सकता है ना, 1 2 आंसर हो सकता है, 1 3 ऑप्शन आंसर हो सकता है, पहले वाले का मतलब 1 आप दे रहे हो आंसर, और दूसरे वाले का 1 2 3 4 में से कोई भी दे सकते हो। तो 4 तरीके ये हो गए, ठीक है। ऐसे ही 4 तरीके और ये हो गए, 2 2 2 3 2 4, है ना। और 4 तरीके और क्या हो गए, 3 1 हो गया, 3 2 हो गया, 3 3 हो गया, 3 4 हो गया, और क्या है, 4 1 हो गया, 4 2 हो गया, 4 3 हो गया, 4 4 हो गया। इसके मतलब आपके पास कितने तरीके हो गए, 16 वेज, टोटल 16 वेज हो गए, ठीक है ना। ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा प्रोडक्ट का ही आंसर मतलब क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। देखिए ना, तो अभी हमें क्या करना है, हमें पहुंचना है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन तक, हमें पहुंचना है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन तक, ठीक है। तो अब हम थोड़ी सी चीज़ें समझ रहे हैं, जैसे ही हम हल्का सा समझ जाएंगे तो हम फाइनली पहुंचेंगे कहाँ पे, हम पहुंचेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 15 मिनट के अंदर हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कैसे स्टार्ट होगा देखिए, है ना। अभी ये क्वेश्चन पहले और देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट 2 बुक्स फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है। हमारे पास क्या है, अलग अलग सब्जेक्ट है और हमें 2 बुक्स चाहिए, ठीक है, फ्रॉम अमंग 6 डिस्टिंक्ट कंप्यूटर साइंस बुक्स, ठीक है। हमारे पास क्या है, कंप्यूटर साइंस की 6 बुक्स हैं, ठीक है ना, 6 बुक हमारी क्या है, कंप्यूटर साइंस की हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, देखिए 3 डिस्टिंक्ट मैथमेटिक्स बुक, ठीक है, 3 बुक हमारी किसकी है, मैथमेटिक्स की है,
मैथ्स की, ठीक है। और क्या हमारे पास, और कुछ है क्या, एंड 2 डिस्टिंक्ट केमिस्ट्री बुक्स, ठीक है, और 2 क्या है केमिस्ट्री की बुक्स हैं, ठीक है। अब ये पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है, सॉरी ये केमिस्ट्री है, ठीक है ना। हमारे पास क्या है 3 सब्जेक्टों की बुक है और हमें करना क्या है, चूज़ करना है। देखिए अभी थोड़ा सा केस बदल गया है ना, हमें क्या करना है, इन हाउ मैनी वेज कैन वन सेलेक्ट 2 बुक्स, ठीक है ना। हमें 2 बुक्स चाहिए फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स की 2 बुक चाहिए, मतलब कहने का क्या है, या तो हम क्या कर सकते हैं, 2 बुक हम एक सब्जेक्ट की नहीं लेंगे, मतलब हम इन 6 में से 2 नहीं ले पाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, या तो इस 6 में से एक लेंगे, है ना, और इस 3 में से एक ले लेंगे, या क्या करेंगे, इस 6 में से एक लिया और इस 2 में से एक को ले लिया, ठीक है। तो अभी क्या किया हमने, 6 को लिया था, 6 के साथ या तो हमने 3 वालों को ले लिया या हमने इन 2 वालों को ले लिया, ठीक है। अब ये भी तो हो सकता है कि हम ये इसको ना ही लें, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हमने क्या किया, इस 3 वाले के साथ इस 2 वाले को ले लिया, किसी एक को, मतलब इन 2 में से किसी एक को ले लिया, है ना। तो 3 मैथ्स की बुक में से कोई बुक ली और 2 केमिस्ट्री की बुक में से कोई एक बुक ले ली, ठीक है ना। तो पहला क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई 6 में से एक लें और साथ ही साथ क्या करें, मैथ की 3 बुक्स में से कोई एक ले लें, ठीक है। तो हमारे पास 18 तरीके हो गए, ठीक है। इसकी पहली बुक ली, इसकी पहली ली, इसकी दूसरी ली, इसकी पहली ली, है ना। इसकी तीसरी बुक ली, मैथ कंप्यूटर साइंस वाली तीसरी ली, है ना, और इसकी पहली ली मैथ की, ठीक है ना। तो ऐसे करके क्या हुआ हमारे पास, 1 2 3, ये हमारी कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं, हम कोई भी बुक ले सकते हैं और इसके पहले हम हमेशा, है ना, मैथ की पहली वाली बुक ले रहे हैं, ठीक है। तो ये 6 तरीके हो गए, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि हमने इन 6 में से किसी को लिया और साथ में हमने क्या किया, कंप्यूटर मैथ की दूसरी बुक ले ली, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, 6 तरीके तो ये ले हो गए, है ना, दूसरी बुक के साथ के, ठीक है। और 6 तरीके हो गए तीसरी बुक के साथ के, है ना। तो वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे पास कितने तरीके हो गए, 6 × 3 18 हो गए, ठीक है। कि हम क्या कर रहे हैं, एक मैथ की बुक ले रहे हैं और एक कंप्यूटर साइंस की बुक ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि भैया हमने मैथ की बुक ली और दूसरी बुक हमने कंप्यूटर साइंस की नहीं ली, हमने किसकी ले ली, हमने ले ली केमिस्ट्री की, ठीक है। तो अभी हमारे पास केमिस्ट्री की बुक लेने के 2 तरीके थे, है ना। और तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि हमने कंप्यूटर साइंस की नहीं ली, हमने क्या की, मैथ की ले ली, है ना। मैथ की बुक हम 3 तरीके से ले सकते हैं और केमिस्ट्री की बुक ले ली तो केमिस्ट्री की बुक हम 2 तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। अब हो क्या सकता है, या तो हम ऐसे 2 बुकों को लेंगे, ठीक है ना, या हम ऐसे लेंगे, ठीक है, या हम इस तरीके से लेंगे बुक्स को, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 18 तरीक़ों से हम ले सकते हैं कंप्यूटर साइंस और मैथ की बुक का कॉम्बिनेशन, 12 वेज से हम ले सकते हैं कंप्यूटर साइंस और केमिस्ट्री की बुक का कॉम्बिनेशन, और 6 वेज से हम ले सकते हैं मैथ की और केमिस्ट्री की बुक का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो या तो हम ऐसे बुक लेंगे या हम ऐसे लेंगे या हम ऐसे लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 6 × 3 था 18, है ना, ठीक है। या हमारा क्या होगा, इनको हम ले सकते हैं या हम किसको ले सकते हैं, ठीक है, इन 6 को ले सकते हैं। तो हमारा हो गया 18 + 18 36, है ना। तो 36 हमारा आंसर हो गया इस केस में, ठीक है। तो देखिए कहाँ हमें प्रोडक्ट लेना है, कहाँ हमें सम करना है ना। सम हम कब कहते थे कि भाई हमारे पास 2 इवेंट थे, वो साइमल्टेनियसली नहीं अकर हो रहे थे, है ना, ठीक है। तो अब वो साइमल्टेनियसली अकर नहीं हो सकते भाई, हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम क्या करें, हम कंप्यूटर साइंस और मैथ की बुक भी ले लें और मैथ और केमिस्ट्री की भी ले लें, क्योंकि हम टोटल 2 ही बुक्स ले सकते हैं, ठीक है ना। या तो हम मैथ और केमिस्ट्री की बुक ले लेंगे या हम कंप्यूटर साइंस और मैथ की ले लेंगे या हम कंप्यूटर साइंस और केमिस्ट्री की ले लेंगे, तो इनमें से एक ही काम हम कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ थी, ठीक है। अब हम आते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि परम्यूटेशन टर्म होता क्या है और कॉम्बिनेशन टर्म क्या होता है, ठीक है। तो इनको भी हम पहले थोड़ा सा कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, फिर हमें समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। तो देखिए अभी क्या हुआ हमारे पास, मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट है, ठीक है, हमारे पास एक सेट है ना। अब इसमें मान रहे हैं कि सपोज वी आर हैविंग अ सेट, है ना, एंड इट हैज़ 4 एलिमेंट्स, ठीक है। अब उसके पास 4, हमारे पास 4 एलिमेंट कौन से हैं, मान लेते हैं कि ए है, बी है, सी है और डी है। तो हमारे पास वी आर हैविंग अ सेट एंड वी हैव 4 एलिमेंट्स इन इट, ठीक है। तो हम कह रहे हैं, है ना, अभी जैसे हमने था, तो अभी हमें क्या करना है, इनमें से 2 एलिमेंट्स को लेना है एक बार में, ठीक है। इन हाउ मैनी वेज कैन वी सेलेक्ट 2 ऑफ दीज लेटर्स, ठीक है। हमें क्या करना है, इनमें से 2 को लेना है एक बार में, ठीक है। अब देखिए इसमें भी 2 चीज़ें हो सकती हैं,
कि हम इसमें जो एक एलिमेंट है उसको रिपीट करें या ना करें। तो अभी हम पहले क्या कह रहे हैं, देखिए रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, ठीक है, हम अभी रिपीटेशन को अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमें 2 को लेना है, तो 2 को कैसे ले सकते हैं, देखिए, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि देखिए 2 चीज़ें, या तो ऑर्डर मैटर करेगा या नहीं करेगा। तो पहली चीज़ क्या है, देखिए हमें 2 इनमें से 2 लेटर्स को लेना है, ठीक है ना। तो 2 लेटर्स को लेना है तो हम क्या कर सकते हैं भाई, पहला लेटर हम ABCD में से कोई भी ले सकते हैं, है ना। हमने मतलब मानिए 2 लेटर्स लेने, तो क्या हो सकता है भाई, पहला क्या है, रिपीटेशन जो है हमारा अलाउड नहीं है ना। तो क्या हो सकता है, ए हमने लिया, तो ए के बाद हमारे पास कितने ऑप्शन रहेंगे, या तो हम बी को ले सकते हैं, सी को ले सकते हैं, या डी को ले सकते हैं। तो ए बी हो सकता है, ए सी हो सकता है, और ए डी हो सकता है। ऐसे ही बी के लिए क्या हो सकता है कि बी के बाद क्या हो सकता है, ए हो सकता है ना। और रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो बी नहीं होगा और डी हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, सी के लिए क्या है कि सी के बाद होगा ए होगा, बी होगा, या डी होगा, ठीक है। ऐसे ही डी के लिए क्या होगा, ए बी या सी में से कोई, ठीक है। तो हमारे पास देखिए कितने तरीके होंगे, देखिए 3 तरीके तो ये हो गए, 3 वेज ये हो गए, 3 ये हो गए, और 3 ये हो गए, है ना। तो इसका मतलब हो गया 12, है ना। तो हमारे पास है क्या एक्चुअली, देखिए ए बी हो गया, है ना, ए सी हो गया, ए डी हो गया, बी ए हो गया, बी सी हो गया, और बी डी हो गया, सी ए सी बी और सी डी हो गया, ऐसे डी ए डी बी और डी सी, ठीक है ना। तो हमारे पास ये तरीके हो गए, ये हमारा आंसर हो गया, 12 हमारा आंसर आया था, ठीक है ना। तो अगर हम ध्यान दें तो अभी हमारे पास हो क्या रहा है, देखिए अभी हो क्या रहा है हमारे पास, अब हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो रहा है, ठीक है। अभी देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं कि ऑर्डर को मैटर हो रहा है इस केस में, ऑर्डर जो है ना। अगर हमने ए बी लिया है और बी ए लिया है तो हमने इनको अलग अलग कंसीडर किया है, ठीक है। हो सकता है अगर हम कहते हैं कि ऑर्डर डजेंट मैटर, ठीक है, अगर हम कहते हैं कि ऑर्डर डजेंट मैटर, ठीक है ना, तो उसको हम कैसे करते, देखिए तो ऑर्डर अगर हमारा मैटर कर रहा है तो एक बात है, और ऑर्डर नहीं मैटर कर रहा है तो दूसरी बात है, ठीक है। तभी हम क्या कह रहे हैं कि ऑर्डर डजेंट मैटर, है ना। तो ऑर्डर डजेंट मैटर हो रहा था तो हमारा आंसर हो रहा था 12, ठीक है। अब ये 12 आ कैसे रहा था, देखिए, ठीक है ना। तो ये आपको पता है, ठीक है ना, ये आप क्या कर रहे हो, आपको ये पता है कि आप एक तरीके से, है ना, क्या कर रहे हो, अरेंजमेंट कर रहे हो। अरेंजमेंट का मतलब क्या है, आप 4 में से 2 अल्फ़ाबेट्स को आप अरेंज कर रहे हो, ठीक है ना। अरेंजमेंट में क्या होगा कि भैया ए बी अलग है और बी ए अलग है, सेम नहीं है ए बी और बी ए। ये अरेंजमेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, देखिए इसमें होता क्या है कि जो हमने अभी बात की थी, है ना, जैसे हमारे पास क्या था कि 4 लोग थे, 6 लोग थे, देवर 6 पीपल, है ना। अ, और क्या हो रहा था, नहीं सॉरी, देवर हाउ मेनी पीपल वर देयर, देवर 4 पीपल, है ना। क्या छोड़िए उस एग्जाम्पल को भी नहीं देखते, है ना। अभी हुआ क्या हमारे पास कि हमें क्या करना है कि 2 अल्फ़ाबेट का कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है। तो पहले अल्फ़ाबेट के लिए हमारे पास क्या हो सकता है भाई, पहले अल्फ़ाबेट के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हो सकते हैं, देखिए ए बी सी डी, है ना, हमारे पास जो सेट है उसमें 4 है। तो पहले वाले के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, ठीक है ना। दूसरे वाले के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन होंगे, 3 ऑप्शन होंगे, ठीक है ना। तो 4 इंटू 3 क्या हो रहा है, 12 हो रहा है ना। तो ये 12 हो रहा था हमारा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको देख समझना चाहें तो हमें क्या हो रहा है, देखिए एक चीज़ होती है कि अभी हमने क्या किया था, 4 में से 2 का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम 4 में से 3 का ले रहे होते तब क्या होता भाई, है ना, तब क्या होता, देखिए अब इस थर्ड पोजीशन के लिए हमारे पास क्या होता, थर्ड पोजीशन के लिए हमारे पास जैसे यहाँ पे ए बी हो गया है तो अब सी डी में से एक ऑप्शन होता, है ना। तो 2 ऑप्शन आ जाते, तो फिर क्या होता कि हमारा 4 इंटू 3 इंटू 2 हो जाता, ठीक है। और आखिरी ऑप्शन के लिए हमारे पास जैसे मान लीजिए कि ए बी हो गया, है ना, अब सी और डी में से एक हो सकता है, तो सी हमारा मान लीजिए हो गया। तो अब आखिरी वाले के लिए तो फिक्स हो गया, एक ही केस बन रहा है ना। मतलब अगर हमने ए बी सी लिया है तो चौथी पोजीशन पे हमारे पास एक ही अल्फ़ाबेट बचा लेने के लिए, है ना। तो अभी क्या होगा कि हमारा ये इंटू 1 हो जाएगा। तो ये चीज़ क्या है, ये हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट है,
है ना। और अरेंजमेंट में क्या होता है कि हमारा ऑर्डर भी मैटर करता है, ठीक है, ऑर्डर भी मैटर करता है ना। एक चीज़ होता है सिलेक्शन। देखिए सिलेक्शन में क्या होता है, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर मैंने आपसे कहा है ना कि आपको क्या करना है, आपकी क्लास में 5 बच्चे, ठीक है, अच्छा, सो आपको क्या करना है कि टीम बनानी है 3 बच्चों की, ठीक है, 3 बच्चों की टीम बनानी है ना। जैसे 5 अल्फ़ाबेट है और में से 3 की आपको टीम बनानी है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि आपके लिए पहला बच्चा चूज़ करने के लिए 5 ऑप्शन होंगे, दूसरा बच्चा चूज़ करने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, है ना, और तीसरा बच्चा चूज़ करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, ठीक है। लेकिन एक चेंज क्या रहेगा कि मान लीजिए कि आपने, है ना, पहला बच्चा लिया, मान लीजिए आपके पास क्या था, ABCDE 5 बच्चे थे, ठीक है, ये 5 बच्चे हैं, ठीक है। तो पहला वाले के लिए आपके पास 5 ऑप्शन है कि आप ए को ले लीजिए, बी को ले लीजिए, सी को ले लीजिए, डी को ले लीजिए या ई को ले लीजिए, ठीक है। और दूसरे वाले के लिए आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, है ना, जिसको भी आपने लिया है पहले वाले के लिए उसको छोड़ के बाकी कोई चारों को लेंगे, है ना, 4 में से किसी एक को लेंगे। फिर आपने अब इन दोनों को ले लिया है तो बचे हुए 3 में से किसी एक को लेंगे, है ना। लेकिन अभी है क्या कि आप चाहे इन जो आपने 3 लिए हैं, है ना, तो सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले वाले में आप चाहे ए को लें, चाहे आप ए को दूसरा बच्चा लें, चाहे आप ए को तीसरा बच्चा लें, ठीक है। आप जो 3 बच्चे ले रहे हो तो ए क्या हो सकता है, इन पाँचों में से भी हो सकता है, इन चारों में से भी हो सकता है, इन तीनों में से भी हो सकता है। मतलब कहने का ये है, जैसे मान लीजिए आपने ए बी और सी को लिया था, ठीक है, ए को आपने सबसे पहले लिया था, बी को सेकंड नंबर पे और सी को थर्ड नंबर पे, है ना। दूसरी चीज़ क्या है कि आपने बी को सबसे पहले लिया, ए को सेकंड नंबर पे लिया और सी को थर्ड नंबर पे लिया। तीसरी चीज़ क्या है कि आपने बी को सबसे पहले लिया, सी को सेकंड नंबर पे लिया और ए को थर्ड नंबर पे लिया, है ना। तो मतलब कहने का क्या है कि या आप क्या कर सकते हो भाई, ए को आपने पहले में लिया, ठीक है, सी को दूसरे में लिया, ठीक है ना, या क्या हो सकता है सी को पहले में लिया, ए को दूसरे में और बी को तीसरे में, सी को पहला बच्चा लिया था, फिर बी को, फिर ए को। तो आपके पास ये जो तरीके हैं ये सब सेम है क्योंकि ये तीनों क्या है, तीनों सेम बच्चे हैं, ठीक है। आपको टीम बनानी थी तो टीम तो सेम ही बनी है इस केस में, है ना। तो जब ऐसा होता है कि ऑर्डर डजेंट मैटर होता है तो इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन, इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसे हम कहते हैं सिलेक्शन, ये हमारा होता है सिलेक्शन, और सिलेक्शन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो मतलब इसमें क्या होगा, ऑर्डर डजेंट मैटर होगा। अभी जो हम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भैया ए बी और बी ए अलग अलग है तो ऑर्डर भी मैटर कर रहा है, तो दिस इज परमुटेशन, दिस इज द अरेंजमेंट, है ना, सॉरी। अब जो अरेंजमेंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए, जो परमुटेशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो अगर हमारे पास आप मान लीजिए, है ना, हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से हमें क्या करना है, हमें उसमें से r ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, r ऑब्जेक्ट चाहिए, n टोटल है और r चाहिए। तो अब वो क्या सकता है कि जैसे भी हमने कहा कि 5 हमारे पास क्या है, बच्चे हैं और उनमें से हमको टीम की टीम बनानी है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन के केस में हमारे पास क्या होता है कि देखिए हुआ क्या कि हमने 3 बच्चों को जो लिया है ना, तो हमारा क्या हुआ था, 5 × 4 × 3 हुआ था, ठीक है। लेकिन 5 × 4 × 3 जब हमारा हुआ है